संबोधन है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया था। हमने सारी पुरानी जितनी वाटर बॉडी थी उनको सबको बहुत शानदार कर दिया और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम इस शहर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब विकास को एक व्यक्ति नहीं करता है, विकास के लिए हमें एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी का तो आशीर्वाद मिलता ही हमें। मुझे याद आता है मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी मिल में काम करते थे। ये पूरा एरिया मिल एरिया कहलाता था, मजदूर बस्ती थी। यहाँ हमारी कॉलोनी में संजय दुबे जी, आप देख के आश्चर्य करेंगे कि हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक स्कूटर होती थी, वेस्पा उस समय कहते थे। एक गुप्ता जी करके आदमी थे उनके वहाँ। आज रात को आप आ जाइए, हर घर के सामने 2-2 कार खड़ी है। ये हमारे क्षेत्र की ग्रोथ है आज के समय में। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो शहर की हो रही है, तो यहाँ के नागरिकों की भी बहुत हो रही है। पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश का हर होटल यहाँ आने के लिए तैयार है। उसका कारण भी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत, अभी हम मास्टर प्लान ला रहे हैं। मास्टर प्लान यूनिक मास्टर प्लान होगा। हमने दुनिया के बहुत शहरों का अध्ययन किया, देश के सब मास्टर प्लान का अध्ययन किया है और हम एक यूनिक मास्टर प्लान ला रहे हैं शहरों का। हम मेट्रोपॉलिटन एरिया हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल को। इंदौर के आसपास के सारे बड़े शहर, उनका आने वाला 25 साल बाद इस पूरे क्षेत्र की पॉलिसी क्या होगी। मुझे याद है मैं 2000 में मेयर बना था, हमने 25 साल का प्लान बनाया था। अभी महापौर सबसे पहले जीतने के बाद मुझसे मिले, मैंने कहा अगले 25 साल का प्लान बनाइए आप। महापौर जी ने अगले 25 साल का प्लान बनाया। 25 साल बाद हमको पानी कितना लगेगा उसकी प्लानिंग हमने अभी की है। 25 साल बाद इस शहर में ट्रैफिक कैसा होगा, सड़कें कैसी चाहिए, ब्रिज आपको कैसे चाहिए, ये हम प्लान अभी से कर रहे हैं। तो इस शहर की प्लानिंग, इस शहर का विकास और पूरे प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, हम मिक्स लैंड, हम पूरे क्षेत्र के अंदर मास्टर प्लान में हमने मिक्स लैंड यूज़ की भी हमने प्लानिंग की है। तो जो अच्छे से अच्छा अर्बनाइजेशन के लिए होना चाहिए था, उस दिशा में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ बैठते हैं, क्रेडाई वालों के साथ बैठते हैं, वो हमें जो सुझाव देते हैं और हमें लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी ये बहुत अच्छा है, हम तत्काल उसको लागू करते हैं। हमारा ये भी मानना है कि हमने जो आज कानून बनाया है वो कोई रामायण और गीता नहीं है जो बदल नहीं सकते। यदि भविष्य में उसमें भी परिवर्तन करना होगा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है, शहर की आवश्यकता कुछ और है, तो हम उसको भी परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हम कल के बारे में आज सोचने वाले लोग हैं। यह सरकार कल हमारा अच्छा हो, इसलिए आज से हमें सोचना है और परिवर्तन करना है। हम हमेशा इस दिशा में काम करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे, अभी एक हुकमचंद मिल की बहुत अच्छी लैंड है, आप लोग सब उसका मॉडल देख के जाइएगा। लगभग 17 हेक्टेयर जमीन है। क्यों संजीव भाई, संकेत, हुकमचंद मिल की कितनी है? 17 हेक्टेयर है ना? 17 हेक्टेयर जमीन है, शहर के बीचों बीच में। आप उसको देख के जाइएगा। जो बड़े इन्वेस्टर जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारी दृष्टि में वह बिल्डिंग सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए। इस प्रकार का हम वहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। आप उसका मॉडल रखा है, उसमें आपके कुछ सुझाव हो तो आप जरूर देखिए। हमने TDR का पोर्टल भी। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का आयोजन और इसमें मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुनिए। कॉन्फिडेंस है और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए
नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य के विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था, अकेला एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से एफएआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकट नहीं, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत ने, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव, हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जो जरूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूं आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण, मुझे ये बात ध्यान में आती है। जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 8 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि अब लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी अनुपम सौगातों के लिए। और मध्य प्रदेश जहां पर अपार संभावनाएं हैं, वहां पर आपने हृदय से स्वागत किया है निवेशकों का। अब 1 to 1 चर्चा होगी प्रेस वार्ता के बाद। और सब आने वाले समय में इस प्रकार से और नए प्रकार के, खास करके हवाई मार्ग में भी हमारी काफी इंदौर एयरपोर्ट को बड़ा कर रहा है। एयर कार्गो भी लाने से 9,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिंदल ग्रुप इसके माध्यम से 800 करोड़ का निवेश और CBG प्लांट के पर लगभग 1,000 लोगों को रोजगार देंगे। फेबियान टेक्सटाइल द्वारा 250 करोड़ का निवेश, ये सोलर मॉड्यूल पे काम करेंगे। एडवांस एनर्जी, निर्मल ग्रीन एनर्जी,
तो मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश की विकास के लिए लगातार जो कोशिशें सरकार कर रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि न सिर्फ औद्योगिक नीति के क्षेत्र में बल्कि हर विभाग में वो कोशिश है सरकार की कि कैसे मध्य प्रदेश का विकास तेज़ी से किया जाए, निवेश के अवसर यहाँ पर बनाए जाएं, वो तमाम सुविधा दी जाए जिससे निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हों, युवाओं को रोज़गार मिले। इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं मोहन यादव, प्रदेश के मुख्यमंत्री। मिला करके ये 50, 60, 70, 100 अब आंकड़ा इतना बड़ा बड़ा होता है कि बात का आंकड़ा बोलने में भी सब मिला के जोड़ के बता दो तो ही फायदा है। तो ये सब मिला के 12,473 करोड़ का आंकड़ा है और ये 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कुल इसमें प्राप्त होने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए आज यहाँ निवेशकों के साथ हमारे राज्य सरकार के भी अलग अलग कामों के बारे में हमने अपने आंकड़े दिए हैं। जब मैं IIM इंदौर के साथ सीमस्त के सफल आयोजन की दृष्टि से सरकार ने भी एक MOU किया है। इंदौर भोपाल विकास प्राधिकरण के 12 निवेशकों के माध्यम से भी 2,784 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिन पर भविष्य में अच्छे निर्माण कार्य होंगे, जिसके कारण से राज्य के बाहर के निवेशक इसमें अच्छा काम करेंगे। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, अधोसंरचना के लिए 5,454 करोड़ के अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ के अनुदान को भी यही दिया गया है। नगरीय निकाय के अधोसंरचना के 1,320 करोड़ के से अधिक का अनुदान भी आज प्रदान किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि कई सारे कामों के साथ प्रधानमंत्री ई-बस और ई-बस में भी 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात हुई है। आज प्रमुख निवेशकों से जिनसे चर्चा हो रही है, हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ जी, पटेल इंफ्रा के श्रीमान अरविंद विठल पटेल जी, ITC के आशीष पाल जी, MKC इंफ्रा के केतन पटेल जी, ओमेक्स ग्रुप के मोहित गोयल जी, मेडुला सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा जी, राठी स्टील लिमिटेड के श्री ध्रुव राठी जी, मध्य प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी, टाटा सुमित सूरी, टाटा वो हमको सुमित मिश्रा ही दिखता है, इंदौर में आएंगे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के श्रीमती प्रीति पटेल जी, प्रफुल्ल चौधरी जी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के रितेश दास जी, आज बदलते दौर में जिस प्रकार से ये रिस्पांस मिला है, आपको ध्यान हो कि पहले कुछ समय पहले हम इसको करने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। हमने कहा पर्याप्त तैयारी के साथ करें और आज देश के स्वनाम धन्य क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके वो सारे लोग आए जिनके माध्यम से हमको लगा कि हाँ, ये अपनी आयोजन उस गरिमा के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव इत्यादि विषयों पर अलग अलग सत्रों का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार मंथन किए और सुझाव भी दिए हैं। आने वाले समय में जो निर्माण के और इस व्यवसाय से जुड़े हुए बाकी पक्ष है उस पूरे रूप को लागू करने के लिए सरकार का संकल्प है। मैं उम्मीद करूंगा ये आज से शुरुआत हुई है रियल एस्टेट के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। बाकी के हमारे और शहर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा जैसा समय बदला उज्जैन, ये क्रमशः अब जारी रहेंगे। ये लगभग 1 साल तक अलग अलग करने के बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करके एक चक्र पूरा करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के माध्यम से बड़ी संभावना है और हमने आज ये संभावना के संकल्प की
पुष्टि करते हुए कार्यक्रम को किया है। मैं उम्मीद करूंगा आपके सबके सहयोग से जब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने 2 महानगरों को नए शहरीकरण के दौर में पहुंचा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के साथ भी बढ़ाते हुए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो नेसेसरी आवश्यकता है उन सब पे हम काम कर रहे हैं। हम अपने पर्याप्त पीने के पानी के प्रबंधन कर रहे हैं, पीने के पानी के साथ बिजली के भी स्रोत हमारे पास पर्याप्त हैं। भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी, जैसे रेल नेटवर्क के माध्यम से अब मालवा सीधे सीधे बंबई के एक नए ट्रैक की तरफ जा रहा है, जो परंपरागत रूट हमारा रवंतिका एक्सप्रेस के माध्यम से गुजरात के माध्यम से जाता है, इंदौर मणमनार ट्रेन के माध्यम से अब सीधा इंदौर से होते हुए गुजरात निमाड़ के रास्ते से निकलेगा, बजाय गुजरात जाने के निमाड़ के रास्ते से बंबई जाने वाला है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और नए नए प्रकार के, खास करके हवाई मार्ग पे भी हमारी काफी, इंदौर एयरपोर्ट को भी बड़ा कर रहे हैं, एयर कार्गो भी लाने की संभावना, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो सब जोड़ करके ऐसे सारे बातों पे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस प्रकार से हमको इसका मौका मिला, मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो के इस आयोजन में ये ग्रोथ कॉन्क्लेव एक तरह से मध्य प्रदेश की हुई है। मैं अपने दोनों मंत्री के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। तो मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री ब्रीफ दे रहे थे, और जिसमें ये भी कहा गया कि इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन सुविधाओं से लेकर मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति से लेकर रियल एस्टेट निवेशकों से चर्चा की गई है कि कैसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत आप आकर मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं, और पर्याप्त अवसर मध्य प्रदेश आपको देगा। हुकुमचंद मिल के मजदूरों का समाधान करके हमने अपने राज्य की पहचान संवेदनशील राज्य के नाते भी की, सरकार की संवेदनशीलता भी बताई। और तीसरी बात, वर्षों से 30 साल से ज्यादा समय से हजारों मजदूर अपने हक के लिए लड़ते रहे थे। ऐसे में उनका समाधान करते हुए ये मिल की प्रॉपर्टी पे भी बहुत बेहतर निवेश की एक बड़ी प्रकल्प की कल्पना की गई है, जो अपने कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लान के आधार पर एक बड़ा मॉडल है। आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा। जैसे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से वो कमर्शियल एक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो आने वाले 5 साल बाद में मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर का क्या परिदृश्य देखते हैं? आपकी किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? देखिए, हमने कहा कि इंदौर का वो दौर पूरे प्रदेश को आगे ले जाए, इस कल्पना से काम कर रहे हैं। इंदौर हमारा बहुत समृद्ध है, सक्षम है। इंदौर में भी और संभावना है, लेकिन इंदौर के साथ साथ ये, जैसे हमने कहा कि यहाँ के बाद पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट की इसी प्रकार से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हम उन सारी संभावनाओं पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, धार्मिक पर्यटन को लेकर आने वाले 10 सालों की बात करें तो किस तरह की योजना हमारी है, या कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में देखने को? आप किस रूप में चाहते हो, थोड़ा आइडिया भी तो दे दो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारा अभी रोड इंदौर उज्जैन छोटा रोड पड़ रहा था, तो हमने पहले, माननीय मंत्री अभी यहाँ है, तब आप रेलवे मंत्री थे, आपके माध्यम से हमने 4 लेन बनवाया था। आज अब वो 4 लेन भी कम पड़ा तो 6 लेन का काम चल रहा है। अब वो रोड कम पड़ रहा तो एक और रोड हम अपना नया ग्रीनफील्ड का, एक आपकी जानकारी में एक चिंतामन तरफ से दूसरा बना रहे हैं। एक अपना अमलताज मेडिकल कॉलेज से सीधा सीधा छिपरा को जोड़ के रोड बना लिया। अब मेट्रोपॉलिटन में तो इंदौर उज्जैन के 5 4 लेन आ गए। आप ये जो जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है, बदनावर तक का अगर बेल्ट हम मेट्रोपॉलिटन तक ले रहे हैं, तो भविष्य की दृष्टि से कल्पना कर सकते हैं ये 9,500 किलोमीटर का पूरा वर्ग किलोमीटर का एक पूरा महानगर बनेगा, जिसमें 5 जिले आ रहे हैं, देवास, शाजापुर, उज्जैन, धार, इंदौर। इसी प्रकार से भोपाल का भी होगा। यही कल सिलसिला आगे जाकर के जबलपुर ग्वालियर से जुड़ेगा। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। तो रियल एस्टेट निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है। एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को लेकर ये ब्रीफ मुख्यमंत्री दे रहे थे, और मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ से लेकर कैसे
मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते सिंगल विंडो चैनल के ज़रिए खोले गए हैं, कैसे इससे युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं और क्या सरकार ने एक ख़ास पॉलिसी तैयार की है निवेशकों के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। इन तमाम बातों की जानकारी इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने दी है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और तमाम जो रियल एस्टेट के बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और एक ब्रीफ दिया गया। इंदौर से ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गजों को आप देख सकते हैं। भी खोल दिया, उसका मार्केट भी हम बना रहे हैं और जो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी नए कानून भी बनाना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस दिशा में बड़ी तेजी से काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ सिंहस्थ आने वाला है, सिंहस्थ के हम लोग IIM के साथ आज MOU भी करने वाले हैं। एक नया प्रदेश बने, एक ऐसा प्रदेश बने जो हर क्षेत्र में बहुत प्रगतिशील हो, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो। हम दोनों को फोकस करते हुए इस शहर के विकास में लगे हुए हैं। आप आइए, इस प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। यह प्रोग्रेसिव सरकार है, प्रोग्रेसिव नेतृत्व है। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जहां पर इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये आयोजन इसलिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश को कैसे तरक्की पर, उन्नति पर लाया जाए और कैसे लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे मध्य प्रदेश में आए, इसको लेके ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा, इसके साथ ही ये जो पूरा कार्यक्रम है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद है। रियल एस्टेट निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी और आपको ये भी बताते चले कि देश दुनिया से, देश भर से निवेश जो तमाम जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें और ये तस्वीरें अपने आप में वाकई में इस बात को जाहिर करने के लिए भी काफी है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी प्रदेश बनाने की कोशिश में जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो लगातार अलग अलग राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश के ग्रोथ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया था और उसके बाद आप कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे। एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAC के माध्यम, इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त UADD श्री संकेत भोलवी जी को मंच पर। साथ ही में तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इससे पहले उन्होंने प्रकृति को लेके भी एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रकृति हमारे लिए क्यों और कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो वहीं इसके साथ साथ वो लगातार मध्य प्रदेश में कैसे उद्योग आए, कैसे उद्योगों को और ज़्यादा स्थापित किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट आए, इसको लेके लगातार विभागों के साथ चर्चा और एक नई रूपरेखा को तैयार किए जाने की कोशिश। तो वहीं जिस तरह से आपने देखा कि लगातार जो उद्योगपति आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासकर निवेश के पर्पस से जो आ रहे हैं, उनके लिए कैसे सहज वातावरण उनको दिया जाए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मोहन यादव ने 5 अलग अलग सेक्टरों को 12,360 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो भी मतलब लगातार वो देते आए हैं, इसी कड़ी में यहाँ भी दी है। और इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि मध्य प्रदेश जैसे सबका साथ सबका विकास का जो दावा है वो मौजूदा प्रदेश सरकार करती भी है। और इसी कड़ी में आपने देखा भी होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अन्य राज्यों के और दौरे पर भी हैं। आपको ये भी बताते चले कि निवेश के चलते ही
कैसे निवेश को व्यापक तौर पर स्थापित किया जाए, इसके चलते आने वाली जुलाई से मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर भी रहेंगे। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम है ये बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों को में किस तरह से प्रमुख तौर पर निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए और जो निवेशक हैं उनके साथ कैसे प्रॉपर संवाद किया जाए, इसको लेके एक प्रॉपर रूपरेखा भी यहाँ पे बनाई जा रही है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। मंच पर आए, साथ ही में सीएमडी हुडको श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी जो कि मंच पर ही हैं, साथ ही में तृप्ति दीक्षित जी हुडको से। और इस एमओयू का भी अनूठा लक्ष्य है नगरीय प्रशासन को वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करने हेतु ये एमओयू आदान प्रदान किए जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें नगरीय प्रशासन के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ ये सभी एमओयू को आदान प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनूठा अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं। आज हमें अनुपम सौगात मिलने जा रही है। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात मिलने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे शहरी अधोसंरचना योजना के अंतर्गत इंदौर शहर में अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय एवं सीवरेज योजना जिसकी लागत राशि 2,382 करोड़ से अधिक है। साथ ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एसटीपी निर्माण तथा अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 257 परियोजना जिसकी लागत राशि 2,240 करोड़ रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण के अंतर्गत 45,503 आवासों का गृह प्रवेश जिसकी लागत राशि 1,751 करोड़ 86 लाख रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र 1,047 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दिए जाएंगे। साथ ही में इंदौर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 8 निवेशकों द्वारा निवेश हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे व्यावसायिक, अस्पताल, ऑफिस, फ्लैट, एग्रो मॉल के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे और लगभग 550 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इसकी निवेश राशि है 1,634 करोड़ 88 लाख रुपए। वहीं भोपाल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 4 निवेशकों द्वारा आवंटित प्लॉट पर कमांड सेंटर, सरकारी कर्मचारी हेतु आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे और जिससे लगभग 4,500 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इसकी निवेश राशि है 1,150 करोड़ रुपए। साथ ही मैं आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर शहर के प्रमुख वाणिज्य क्षेत्र थाटीपुर स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के वाणिज्य भूखंड की ई ऑक्शन का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। साथ ही में मध्य प्रदेश के सभी निकायों को अधोसंरचना के विकास हेतु 1,322 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। तो हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु 12,360 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। ये बड़ी सौगात है। 12,360 करोड़ से अधिक की राशि सर्वांगीण विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इतनी भव्य सौगात के लिए। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि हम गतिशील शहर इंदौर में हैं और तालियां जोरदार बजनी चाहिए क्योंकि बहुत ही भव्य सौगात आज मध्य प्रदेश के विकास को प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब अवसर है निवेशकों को प्रोत्साहन पत्र दिया जाएगा
और इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री गगन गुप्ता, जो कि CEO हैं CGEWO केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से, और साथ ही में श्री रमेश जायसवाल जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं EWO से। कृपया आप मंच पर पधारें और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भव्य है। 2080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया गया। श्री गगन गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से श्री गगन गुप्ता जी और श्री रमेश जायसवाल जी मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान पत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज अनूठा अवसर है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच निवेशक हैं श्री गगन गुप्ता जी, साथ ही में श्री रमेश जायसवाल जी, जिनका सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेशक के रूप में आप जुड़े हैं। श्री करण छाबड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि ओनर हैं सेंचुरी टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड से। कृपया आप मंच पर पधारें और आपके द्वारा भी एक विशाल इन्वेस्टमेंट निवेश 6071 करोड़ 42 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियों के साथ श्री करण छाबड़ा जी का मंच पर हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपका भी सम्मान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो कि शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं, और आपके द्वारा भी एक बड़ा निवेश 583 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश श्री गौरव ठकराल जी द्वारा, और उससे पूर्व श्री करण छाबड़ा जी मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम भी सम्मान प्रदान करें श्री करण छाबड़ा जी को। और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और साथ ही में श्री गौरव ठकराल जी के साथ चेयरमैन ITA और श्री राम प्रकाश अहिरवार जी को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये सम्मान का अवसर है जब निवेशकों के निवेश से मध्य प्रदेश के विकास को गति प्राप्त हो रही है, और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री गौरव ठकराल जी को। इसी कड़ी में श्री अनूप कुलकर्णी जी को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। आप GM हैं सन फार्मा के, और आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाएगा। श्री अनूप कुलकर्णी जी मंच पर हैं हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान कर रहे हैं। आप GM हैं सन फार्मा के। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी निवेशकों के लिए। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 एक अनूठी थीम के साथ, जिसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। बिल्डिंग सिटीज फॉर टुमारो, और भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, जहां पर निवेशकों का सम्मान किया जा रहा है, साथ ही में लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर श्री अनूप कुलकर्णी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह करेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा। Madhya Pradesh has always been known for its timeless heritage. Today, it also stands tall as the infrastructure powerhouse of the nation. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Chief Minister Dr. Mohan तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव आज शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, और ये उसी आयोजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर तो शामिल हुए। इसमें उन्होंने 1500 से ज़्यादा उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान CM ने खुद गोदरेज, ITC, हुडको, क्रेटाई होटल मैनेजमेंट ग्रुप के तकरीबन 20 प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन किया है, और इस कॉन्क्लेव की थीम नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो है।
तो देखिए, ये जो कॉन्क्लेव है ये वाकई में अपने आप में बहुत भव्य है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री स्थानीय शासन श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, एक और वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट जी, मंच पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब जो हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। नाम तो इतने सारे हैं हमारे अपने इस रियल एस्टेट के अलग अलग प्लेयर्स, मंच पे बैठे वो भी कम नहीं और सामने बैठे वो भी 21 ही हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है और ये परमात्मा की कृपा है। अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और ख़ासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम, अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी है, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी।
हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है। ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के MSME, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत हैं। केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूँगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से FAR आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकट नहीं, नगर निगम कुछ कह रही है, TNC कुछ कह रही है, आपस में कन्फ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीनफील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर
हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है।